हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू education.com। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक नई स्कॉलरशिप स्कीम जिसका नाम है बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप। ओके। सो जो नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है उसके अंतर्गत ये भी आती है। तो आइए देखते हैं क्या है ये, कैसे मिलती है और कितना अमाउंट मिलेगा। बाकी सारी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्कॉलरशिप का नाम है स्कीम ऑफ बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप फॉर मेल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ओके, तो इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था बाई फॉर्मर प्रधानमंत्री जिनका नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने इस स्कीम को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो कि 3 मई 2003 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इस स्कॉलरशिप को अनाउंस किया था। पहले इस स्कॉलरशिप को मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप फॉर मेरिटियस गर्ल्स बिलोंगिंग माइनॉरिटीज इस नाम से जाना जाता था। तो इस जो स्कॉलरशिप है बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, कॉमनली इसी नेम से इसको जाना जाता है। तो बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप किस ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज से दी जाती है? तो इसका पर्पज है टू प्रमोट एंड रिकग्नाइज एंड असिस्ट गर्ल स्टूडेंट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज कम्युनिटी हु कैन नॉट कंटिन्यू देयर एजुकेशन ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, मेरिटियस गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, ब्राइट गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनको सपोर्ट और प्रमोट करने के लिए दिया गया, उनकी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए दी जाती है, जो कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनका अच्छा नहीं होता है। ओके, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और स्कोप क्या है इस स्कॉलरशिप का? तो इस स्कॉलरशिप को हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, किस पर्पज से दी जाती है? ओके, तो इस स्कॉलरशिप को देने का मतलब ये है कि जो आपका स्कूल फ़ी होगी, कॉलेज फ़ी होगी, बुक्स वगैरह परचेज है, स्टेशनरी आइटम और इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए, ओके, और बोर्डिंग लॉजिंग फ़ी जो है, इन सबको कवर कर सकते हैं हम इस स्कॉलरशिप के अमाउंट से। ओके, तो ये स्कोप था। अब अनाउंसमेंट ऑफ द स्कीम। द स्कीम विल बी अनाउंस्ड बाय द मौलाना आज़ाद फाउंडेशन MEAF सॉरी। तो ओके, तो ये जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसको अनाउंस किया जाता है। तो इनकी वेबसाइट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, कहाँ पे इसके फॉर्म अवेलेबल होते हैं, कहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आता है, वो कि जो कि किस पे, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जो है उसकी वेबसाइट है www.meef.nic.in। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो इसी पर इसका अनाउंसमेंट होता है। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका अटैच कर दूंगा। ओके, इसके अलावा वेबसाइट के अलावा क्या होता है कि लीडिंग लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स है, लोकल डेलीज जो फेमस न्यूज़पेपर हैं, उनमें भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज करती है गवर्नमेंट। ओके, अब बात करते हैं अमाउंट की कि अमाउंट कितना मिलेगा। तो अमाउंट आपको इस स्कॉलरशिप में 500 फॉर 10th और 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा, एंड सॉरी नॉट 500, 5000 फॉर क्लास 10th एंड 9th क्लास को मिलेगा, एंड 6000 फॉर 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मिलेगा। ओके, तो ये 5000 6000 अमाउंट आपको मिलेगा इस स्कॉलरशिप के अंडर। ओके, अब प्रोसेस क्या होती है अप्लाई करने की? तो हमें क्या करना है, इस पोर्टल पे विजिट करना है। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। तो हमें सेम जो मैंने आपको वेबसाइट बता रहा कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अटैच कर दूंगा, तो इसी वेबसाइट पे हमें जाना है, वहाँ पे हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। लेकिन बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन तो फिल करना ही है, उसके साथ साथ आपको एक स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, वो भी आपको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के पहले आपको वेरिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। उसकी भी मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, या फिर डाउनलोड फॉर्म ही वो अटैच कर दूंगा, जिससे कि आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकें। ओके, तो उसको क्या करना, उसको डाउनलोड करना है, फिर उसको फिल करवाना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल से। ओके, उसमें जो भी डेटा होगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या डेटा उसमें फिल होगा, कहाँ क्या सील लगानी है, सिग्नेचर करना है, वो सब आपको उसको डाउनलोड करके पूरा फिल करके उस
स्कैन करके फिर उसको एप्लीकेशन के साथ अपलोड करना है। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट काम है। एंड दी किस किस को जाएगी ये स्कॉलरशिप? माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ की तो बात हमने कर दी ऊपर, बट माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी होती कौन कौन सी है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती कौन कौन सी हैं, ये आपका सेक्शन 2 ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अंदर आपको बताया कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज, दीज आर द माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी। ओके, बाई डिक्लेयर्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इन कम्युनिटीज़ के जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप अमंग द state union territory will be made on the basis of population of the above notified minorities in the state union territories of census 2011। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट स्टेट्स को कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी ये डिपेंड करेगा कि उस स्टेट्स में उन स्टेट्स में कितनी आपकी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, जो कि हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? सेंसस 2011 मीन्स जनगणना 2011 की जो जनगणना है उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में कितनी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्कॉलरशिप उस स्टेट में अलॉट की जाएंगी। इनका कहने का मतलब ये है। ओके, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी प्योरली बेस्ड ऑन, किस पे बेस होगा? जो आपकी सपोज आप 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो 8th क्लास का रिजल्ट होगा, मार्क्स होंगे, उन पे डिपेंड करेगा। प्लस आपका जो इनकम प्रूफ होगा आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम जो होगी उस पर डिपेंड करेगा। ये दो क्राइटेरिया है, एक तो आपके मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जाम में, दूसरा आपके पेरेंट्स की इनकम। ओके, तो ये दो क्राइटेरिया है। सेकंड चीज क्या है कि स्टेट वाइज कम्युनिटी वाइज कोटा इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डिंग टू 2007। ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि हर स्टेट में कम्युनिटी वाइज माइनॉरिटी कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है वो तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप उसमें अलॉट करने के लिए डिसाइड कर लिया पहले से बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। बट अब पर्टिकुलर स्टेट में कितने मुस्लिम्स हैं, कितने जैन्स हैं, कितने बुद्धिस्ट हैं, कितने पारसीज हैं, इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनका कोटा फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, कि सपोज टोटल स्कॉलरशिप आपको पर्टिकुलर स्टेट ए में 50 स्कॉलरशिप फॉर एग्जांपल 100 स्कॉलरशिप अलॉट की गई हैं, तो उसमें से बोल दिया 50 स्कॉलरशिप या 40 स्कॉलरशिप मुस्लिम्स को होगी, या फिर 10 स्कॉलरशिप बुद्ध को होगी, बुद्धिस्ट को होगी, 10 स्कॉलरशिप जैन्स को होगी। इस तरह से मतलब कोटा फिक्स होता है सारे स्टेट में। ओके, तो ये हुआ। नाउ ईयर मार्किंग फॉर वैलेंस कोटा, ये यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोटा फिक्स है हर स्टेट में, लेकिन सपोज 100 स्कॉलरशिप में से 50 स्कॉलरशिप मुस्लिम्स को अलॉट की गई, लेकिन 50 एलिजिबल मुस्लिम स्कॉलर पाने के लिए वहाँ पे कैंडिडेट मिले ही नहीं, है ही नहीं। तो क्या होगा? तो वो जितनी भी रिमेनिंग है उतनी मुस्लिम कैटेगरी की जितनी भी कम्युनिटी की जितनी भी रिमेनिंग स्कॉलरशिप्स हैं उनको दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर दिया जाएगा मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए ही, ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं। ओके, इन केस ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम एनी स्टेट, यूटीज और कम्युनिटी, देन इट्स बैलेंस कोटा विल बी allocated to the same community of other state और यूटीज from where eligible application have been received। ओके, तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो सेम कोटा दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। या फिर स्टेट का भी पूरे स्टेट में सपोज नहीं है, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी की पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी अलॉट किया गया है, या फिर उतने एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले हैं, तो वो पूरी दूसरे स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। एलिजिबिलिटी की हम चेक करें तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स को दी जाएगी। गर्ल्स स्टूडेंट्स वो भी किस कम्युनिटी की? माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कौन कौन सी होती है? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज। ओके, गर्ल कैंडिडेट्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, पहली कंडीशन ये हुई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहला ये हुआ। दूसरा, ये स्कॉलरशिप गर्ल माइनॉरिटी कम्युनिटीज गर्ल स्टडिंग इन क्लास 9th to 12th, 9 से 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रही हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स,
और कम से कम 50% मार्क्स उन्होंने अचीव किए हैं इन प्रीवियस ग्रेड और इक्विवेलेंट ग्रेड। ओके, प्रीवियस क्लास और क्वालिफाइंग एग्जाम। सपोज आप 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 8th क्लास में कम से कम 50% मार्क्स आपको एलिजिबल मीन्स होने चाहिए आपके, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे। एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? एक मेरिट बनेगी। जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स ने, मीन्स 50% से मार्क्स जिनके ऊपर हैं उन्होंने अप्लाई किया होगा। अब जितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उनमें से मेरिट मार्क्स बनेगी। हाईएस्ट वाला, सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके, परसेंटेज किसकी है, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम। ओके, इस तरह से एक मेरिट लिस्ट बनेगी। तो उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अच्छा, तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द क्रेडेंशियल ऑफ स्टूडेंट रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। जो मैंने आपको ऊपर बताया कि एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा, सॉरी फिल अप करके पूरा अपलोड करना होगा, तो वही है, उसको हम बोलते हैं स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म। ओके, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो भी डिटेल आप दे रहे हो वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा वेरीफाई होगी। आपके फोटो पर वो साइन और सिग्नेचर करेंगी, और फॉर्म में जहाँ पर भी उनके साइन और सिग्नेचर होंगे वहाँ पे उनको करना पड़ेगा साइन, सिग्नेचर और स्टाम्प, जो ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी उनको। ओके, फिर आपको क्या करना है, ये इसी फॉर्म को जो आपके प्रिंसिपल ने साइन और स्टाम्प लगाई है उसको आपको स्कैन करना है और उसको एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देना है, अपलोड कर देना। ओके, दूसरी जो कंडीशन थी वो थी एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स। तो एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट जो पेरेंट्स का है वो सबमिट करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आपको? आपको अपनी तहसील से या फिर जो भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होने हैं उनसे मिलेगा। ओके, अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर प्रधान, सरपंच, म्युनिसिपल बोर्ड, काउंसलर, एमएलए, एमपी या फिर एनी गजेटेड ऑफिसर, कोई भी गजेटेड ऑफिसर है वो आपका अगर सर्टिफिकेट बना देता है तो आप उसको भी मीन्स लगा सकते हैं, वो भी एप्लीकेबल होगा। ओके, वरना इनकम सर्टिफिकेट जनरली आपको आपके तहसील से बना के मिलता है, जो कि आपको वहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, एसडीएम नाम से जाना जाता है, वो आपका साइन करता है उस पर। ओके, तो ये था आपका इनकम के बारे में। और एक और चीज़ याद रखने के लिए ये है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके हिंदी या इंग्लिश, इन्हीं 2 लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर आपके सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट या फिर कोई भी और भी सर्टिफिकेट अगर आपको लगाना पड़ रहा है तो वो उसका क्या है कि मेनली इनकम सर्टिफिकेट ही यहाँ पे लगता है। तो अगर किसी तीसरी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी तीसरी लैंग्वेज में है, तो आपको करना क्या होगा कि इसको आपको उस लैंग्वेज से, आपकी रीजनल लैंग्वेज से आपको क्या करना होगा, हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना होगा नोटरी के द्वारा। ओके, नोटराइज्ड उसको करवाना होगा। ओके, इंग्लिश वर्जन या फिर हिंदी वर्जन में। और ओरिजिनल तो आपको लगाना ही है, साथ में ये नोटराइज्ड जो आपने करवाया है उसको भी अटैच करना है। ओके, और इम्पोर्टेंट चीज़ एक और ये है कि आप सिर्फ एक ही फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इनकेस आपने एक से ज़्यादा फॉर्म सबमिट कर दिए तो आपके फॉर्म सारे रिजेक्टेड हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है, एक ही फॉर्म सबमिट करना है। ओके, वही बस सेम बात जो मैंने अभी ऊपर बोली है, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ओनली हिंदी और इंग्लिश। कोई भी आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो सिर्फ और हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर नहीं है हिंदी इंग्लिश में तो उनको कन्वर्ट करवाना है नोटरी के द्वारा, नोटराइज्ड करवाना है उनको। ओके, और अगला पॉइंट जो है याद करने के लिए वो ये है कि आपको इसकी कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है तो आपको अपलोड कर देने सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म सबमिट कर देना ऑनलाइन। कोई आपको हार्ड कॉपी कहीं पे कुछ नहीं भेजनी। नो फिजिकल हार्ड कॉपी, फिजिकल और हार्ड कॉपी इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट और सबमिटेड बाई पोस्ट और बाई हैंड टू MAEF। ठीक है, MAEF जो है आपको वहाँ पे आपको इस तरह से कोई भी फिजिकल कॉपी नहीं भेजनी है, ऑनलाइन कॉपी ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट, scholarship will not be given to more than 2 students from a family of the same class। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर किसी फैमिली में एक ही क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चे हैं तो उनमें से किसी एक को ही दी जाएगी, सॉरी सपोज 3 बच्चे हैं, ओके, तो उनमें से क्या है 2 को दी जाएगी, तीसरे को नहीं दी जाएगी। या फिर 4 हैं तो 4 को, सिर्फ 2 को दी जाएगी, 4 मीन्स बाकी 2 रह जाएंगे। ठीक है, तो क्या मतलब, कहने का मतलब कि सेम फैमिली से अगर सेम क्लास में
सेम क्लास के बच्चे हैं तो उनमें से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को दी जा सकती है, 2 से ज़्यादा को नहीं दी जाएगी। ओके, नो स्कॉलरशिप शैल बी गिवन फॉर स्टडीज एब्रॉड फॉर एनी कोर्स। बाहर मीन्स विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का यूज नहीं किया जाता है, नहीं दी जाती स्कॉलरशिप विदेश पढ़ने के लिए नहीं है। आपको यहीं पे मीन्स इंडिया में ही पढ़ना है, आपका जो स्कूल है वो इंडियन स्कूल ही होना चाहिए। देयर आर नो फी चार्जेस फॉर आइदर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है उसकी कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सबमिट करेंगे। अब बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप को रिन्यू कैसे करते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि इसके लिए कोई भी रिन्यूअल प्रोसेस नहीं है। हर ईयर जितनी भी आप 9 से 12 तक जब तक लेंगे आप, हर क्लास में आपको एकदम फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है, वो भी स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में। जो बेनिफिशियरी है, जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, उसी के अकाउंट में आएगी। अगर आप अपने पेरेंट्स का भी अकाउंट देते हैं तो भी आपका वो परमिसिबल नहीं है। ओके, सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में आएगी। ओके, स्टूडेंट्स ऑलरेडी गेटिंग स्कॉलरशिप्स। अगर आप कहीं से पहले से ही सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप ये स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और कैंसिलेशन ऑफ स्कॉलरशिप, अगर आपने एकेडमिक सेशन में मीन्स कोई क्लास आपने ड्रॉप कर दी और फिर से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप आपकी डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट, अगर आप टाइम लिमिट के अंदर आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाया तो भी आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, कोई इंटरटेन नहीं किया आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा आपको। ओके, इफ स्टूडेंट इज फाउंड टू हैव ऑब्टेन स्कॉलरशिप फॉल्स स्टेटमेंट सर्टिफिकेट, आपने अगर इन्फॉर्मेशन गलत दी है, सर्टिफिकेट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत लगाए हैं तो भी आपकी स्कॉलरशिप मिल गई होगी तो भी कैंसिल तो कर ही दी जाएगी। अगर आपको मिल भी गई स्कॉलरशिप तो उसको वापस भी लिया जा सकता है आपसे। ओके, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन देनी है बिल्कुल एकदम ट्रू देनी है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे वो एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोई भी इस तरह से फेक या फर्जी नहीं होना चाहिए। ओके, रिवाइवल ऑफ स्कॉलरशिप। सपोज आपकी किसी वजह से एक बार स्कॉलरशिप आपकी ड्रॉप हो गई है तो आप किसी भी कंडीशन में उसको दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते हैं, दोबारा से आपकी शुरू नहीं हो सकती स्कॉलरशिप। ओके, और ये सारे हमारे रूल्स थे इस स्कॉलरशिप के बारे में। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और समझ में आया होगा। अगर आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। गर्ल्स कैंडिडेट की पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है ये, और इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट को और भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे कि थैंक यू सो मच। एंड like and subscribe to our channel, that is education.com, and we will meet in the next video with a new scholarship scheme. Thank you so much.